करीब 1 महीने की बीमारी के बाद आज गोविंद सिंह गुल का झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। इस खबर से पूरे बुंदेलखंड में शोक की लहर है। आपको बताते चले कि देश के पहले बुंदेली भाषा में लोगों को गुदगुदाने वाले गोविंद सिंह गुल के ऑडियो कैसेट्स रिलीज हुई। 90 के दशक में ये एक बड़े हास्य कलाकार बनकर उभरे थे, जिन्होंने क्षेत्रीय कंपनियों से लेकर देश की बड़ी कंपनी टी सीरीज तक काफी काम किया। लेकिन समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। बदलते समय के हिसाब से सब कुछ बदलता चला गया और धीरे धीरे ये बड़ा कलाकार भी गुमनामियों में खोता चला गया। आज से करीब 1 महीने पहले जब गोविंद सिंह गुल की हालत बिगड़ी तो उनके परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि उनका इलाज भी हो सके। इसके बाद उनके पड़ोस में रहने वाली एक बेटी राशि ने उनके इलाज के लिए ठाना। इसके बाद न्यूज़ बीके ने भी गुल साहब के इलाज के लिए कदम बढ़ाया, जिसके बाद नगर के कई संभ्रांत लोगों ने मदद की, जिसमें नगर में व्यवसायियों व कलाकारों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से बढ़ चढ़कर उनकी मदद की, जिससे उनके परिवार को भी कुछ राहत मिली और गोविंद सिंह का इलाज भी चला। इस इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों का भी काफी सहयोग रहा। नगर के जनप्रतिनिधि व समाज सेवियों ने भी उनकी मदद के लिए आगे आते रहे। सभी ने मिलकर हर संभव सहयोग किया कि शायद गोविंद सिंह गुल एक बार फिर से हमारे बीच स्वस्थ होकर आ जाएं। लेकिन शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था। 2 दिन पहले उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और आज रविवार के सुबह करीब 6 बजे उनकी धड़कन पूरी तरह रुक गई, जिसके बाद उनके परिजनों के साथ साथ उनके चाहने वालों की आंखें भी नम हो गई। आपको बता दें कि वो मंच के एक अच्छे कलाकार तो थे ही, साथ ही बेहतर लेखक भी थे, जो हमेशा हंसते तो रहते थे लेकिन अपने दर्द को एक कागज के पन्ने में लिखकर छोड़ दिया करते थे। अंतिम बार जब उनसे मिले तो उन्होंने एक कागज में लिखा हुआ कुछ हमें दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा को लिखा था। उसे पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे गुल इस दुनिया के गुलिस्ता में अभी और खिले रहना चाहते थे। उन्होंने लिखा था कि डाली से टूटने के पहले गुल को मुरझाने से पहले बचा लीजिए। इसके बाद उन्होंने अपनी परेशानी और बेबसी को इस पत्र में लिखा था। ये पत्र उन्होंने न्यूज़ बीके से बात करते हुए हमें दिया था। फिलहाल अब गोविंद सिंह गुल इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और अब रह गई है तो सिर्फ उनकी यादें। आइए हम सब मिलकर एक पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति।